हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू चैनल क्रिस्टल मैथ्स। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लाइक मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है। नेचर ऑफ रूट्स इन द सेंस, जैसे आपने देखा था हमारे पास प्रीवियस में जब हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी तो कुछ वैल्यूज़ के लिए हमने बोला था इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। कभी जब डिफरेंट आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि इक्वेशन हैविंग डिस्टिंक्ट रूट। कभी रूट्स रियल आ रहे थे तो कभी नो रियल रूट्स। तो ये सारे ही क्या बता रहे हैं कि ये रूट्स किस टाइप के हैं। तो इन टाइप्स के समझने को ही हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब इसको डायरेक्टली हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करके हर बार तो नहीं देखेंगे। तो डायरेक्टली फाइंड आउट करने के पास हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसको आप जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहीं से आपके पास वैल्यू आप निकालोगे सब्स्टिट्यूट करके और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करनी है ये वाले पार्ट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से डिनोट करते हैं और इस डी की वैल्यू डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोला क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब जैसे जो भी वैल्यू ऑफ डी की होगी वो हमको ये बताएगा कि रूट्स किस टाइप के हैं। या तो वो रियल रूट्स होंगे या फिर वो रियल रूट्स नहीं होंगे। और अगर रियल होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल हो या फिर डिस्टिंक्ट हो, यानी अलग अलग हो। तो इसको कैसे पहचानते हैं, तो फर्स्ट चीज़ ये देखो, अगर डी की वैल्यू आप निकालोगे वो पॉजिटिव आती है तो उस केस में आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो इस केस में आपके पास रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस केस में आपके पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक में सिर्फ आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस वैल्यू के बेसिस पे आप बता सकते हो कि इनमें जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की आएंगी, वेदर इट इज़ रियल और नॉट, वेदर इट इज़ इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्विंग मेथड रहता है। तो क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें आपको रूट नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ उनका नेचर बताना है कि किस टाइप के रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन है 9x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट वर्क रहता है इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड इक्वेशन से और वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। तो ए की वैल्यू 9 है यहाँ पे, बी की वैल्यू -2 12 और सी की वैल्यू 4। कंपैरिजन करके आपने ईजिली फाइंड आउट कर लिया होगा। फिर रूट्स चेक करने के लिए आपको डी की वैल्यू चाहिए और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पर फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हैं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो वैसे तो सॉल्व है लेकिन ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 12 माइनस का, तो ये हो जाएगा -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 और सी इंटू, तो ये हो जाएगा 4। तो दिस विल बी 144 एंड माइनस 9 से 36 हो जा 144, तो दिस विल बी 0। तो आपको पता है कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में आपके पास रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, यानी ये वाली कंडीशन। हैंस आप कह सकते हो कि द अबव इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो चलो अब इसके चेक करते हैं। ये इक्वेशन है आपके पास 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस टाइम जब आप कंपैरिजन करोगे आपके पास ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू -9 एंड सी की वैल्यू 4। यहाँ पर डी की वैल्यू हम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बी की जगह -9 तो -9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी -4 इंटू 2 इंटू 4। तो दिस विल बी 81 माइनस 4 4 जो 16 2 जो 32। तो जब आप माइनस करोगे 81 में से 32 यू विल गेट ये 9 एंड 49। तो 49 जो डी है ऑब्वियस है ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो डी है वो पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव डी होता है तो आपके पास रियल रूट्स तो होते ही हैं लेकिन रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलते हैं। ये चीज़ कौन सा वाला केस, यहाँ पे जो केस यूज़ हुआ है वो ये, डी इज़ ग्रेटर देन 4 मीन्स द इक्वेशन हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन आप इसको कंपैरिजन करिए इससे, तो आपके पास ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4। आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको मिल जाएगा 5 स्क्वायर डेट इज़ 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए डेट इज़ 2 एंड सी की वैल्यू है यहाँ पे 4। तो
5 स्क्वायर विल बी 25, माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, और जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा -7। और -7 क्या है, 0 से छोटी वैल्यूज़ है, यानी यहाँ पे जो डी आया वो लेस देन 0 है। और जब भी अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो आप कहोगे कि वहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं हैव नो रियल रूट्स। मतलब इस बार कंडीशन कौन सी है, इस बार कंडीशन ये वाली है, व्हेन डी इज लेस देन 0 द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। सो इस लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ सीखा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली वैल्यू ऑफ डी की निकाल के। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ डी इज ग्रेटर देन 0, द इक्वेशन हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल्स टू 0 इक्वेशन हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स। So I hope you enjoy this lecture. So if you like, then please share and subscribe. Thank you.